माउस। धर्मेंद्र, जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो? नेहा सिंह बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अरुण चौधरी, जय हिंद। प्रदीप कुमार, गुड मॉर्निंग। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार, अक्षय, सोनू शर्मा, कमल, सुमित, शिवम, लवीश, महेश, रश्मि, आदि, कुंदन। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, तबीयत खराब होने की वजह से आज मैंने 15 मिनट क्लास जो है वो आपकी आगे कर दी थी। ठीक है, 6:15 पर ही आपकी क्लास आज शुरू हुई है। टाइम ना इधर उधर की बात ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 4 नई संख्याएं जोड़ी जाती है तो 12 संख्याओं का औसत 14 है। 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? The average of 8 numbers is 12. If 4 new numbers are added, then the average of 12 numbers is 14. Find the average of 4 new numbers. 4 जो नई संख्याएं हमने जोड़ी हैं उनका औसत मुझे बताना है, कितना होगा। देखो भाई, आसान भाषा में कहूं तो 8 नंबर यानी कि 8 दोस्त हैं। औसत कितना दिया है उनका? 12। यानी हर एक के पास कितने हैं? 12 रुपए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे? कुल मिलाकर 8 गुना में 12 यानी कि 96 रुपए, 96 रुपीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 दोस्त और जुड़ गए, 4 दोस्त और ग्रुप में आ गए। तो अब कितने दोस्त हो गए? 12 दोस्त। यानी अब कितने नंबर हो गए? 12। और औसत अब कितना बन गया? 14। यानी हर एक के पास कितने रुपए हैं? 14 रुपए। 12 दोस्त हो गए हैं, हर एक के पास 14 रुपए। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई? अब टोटल हो जाएंगे 12 गुणा में 14। 12 चौके कितना होता है? 48। 4 हासिल, 12 कम 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो यहां से हमें पता लगा 8 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 96 रुपए हैं और 12 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 168, 168 रुपए। कुल मिलाकर 168 रुपए है। तो यहाँ से जो 4 नए दोस्त हैं उनके पास कितने रुपए हुए? उनके पास रुपए हो गए 168 माइनस में 96। माइनस में 96। 8 में से 6 गए, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 में से 9 गए, कितना हो जाएगा? 7। यानी जो 4 नए दोस्त हैं उनके पास कुल मिलाकर 72 यानी कि 72 है। तो उनके पास औसत कितने हो जाएंगे? भाई, औसत निकालने के लिए 72 को 4 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। यानी जो 4 नए दोस्त हैं उनके पास औसतन कितने रुपए बने? 18 रुपए हो गए। धर्मेंद्र मालवीय, बिल्कुल सही। नरेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। शिव ठाकुर, डी नहीं होगा मेरे भाई इसका आंसर। मायाराम, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। रमनदीप, आपका भी आंसर बिल्कुल सही। अनुज यादव, अभिषेक पाल, चंदन, प्रदीप कुमार, बिल्कुल सही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 9 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत 10 है। 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? Average of 7 numbers is 9. If 3 new numbers are added, then the average of 10 numbers is 10. Find the average of 3 new numbers. जो 3 नई संख्याएं जोड़ी गई है उनका औसत बताना है, कितना होगा। देखो, 7 दोस्त हैं, हर एक के पास औसत कितने? 9 रुपए। 7 दोस्त हैं, हर एक के पास औसत कितने हैं? 9 रुपए। टोटल कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे? 63 रुपए, 63 रुपीज हो जाएंगे। अब 3 नए दोस्त जुड़ गए तो 10 दोस्तों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 10 दोस्त हो गए, औसत कितने हैं? 10। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 100 रुपए हो गए। तो जो 3 नए दोस्त आए हैं उनके पास कितने रुपए बने? 100
माइनस में 63। 10 में से 3 गए कितना हो जाएगा 7। 9 में से 6 गए कितना हो जाएगा 3। उनके पास कितने रुपए बने 37 रुपए हो गए, 37 रुपीज बने। हमसे क्या पूछा है, जो 3 नए दोस्त आए हैं, 3 नई संख्याएं आई हैं, उनके पास औसत बताइए कितने रुपए होंगे। औसत, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। कितना हो जाएगा 12 सही 1/3। 3 नए दोस्त जो आए हैं उनके पास औसत 12 सही 1/3 है। उनका औसत कितना बना 12:1/3। ठीक है मेरे भाई, बी आंसर होगा, बी आंसर बिल्कुल सही। हर्षित तिवारी 14 कहाँ से आया? बेटा ये रहा 14, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो नया औसत बना है वो कितना है 14, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, वहीं से हमने लिया है 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 5 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके पिता की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत 4 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की आयु बताइए क्या होगी। The average age of 5 brothers is 15 years. If the age of father is included, the average increases by 4 years. What is father's age? पिता की आय बतानी है कितनी, आयु बतानी है कितनी होगी। देखो भाई 5 भाई है यानी कि 5 दोस्त हैं। औसत कितनी है, उनकी आयु 15 वर्ष, यानी हर एक के पास 15 रुपए हैं। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए 75 रुपए हो गए, 75। अब पिता को भी जोड़ दिया जाए तो एक व्यक्ति और जुड़ गया। अब कितने लोग हैं 6 लोग। अब 6 दोस्त हैं, औसत 4 से बढ़ जाता है, पहले से 4 बढ़ जाता है, तो अब औसत कितना हो जाएगा 19। यानी 6 दोस्त हैं, हर एक के पास 19 रुपए, तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए 6 गुणा में 9 कितना 54, 6 और 5 कितना 14, नहीं 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 में 6 9 54। भाई 4 लिखा 5 हासिल, 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 और 5 11। कुल मिलाकर कितना हो गया 114। पिता की आयु आन बढ़ने के बाद, पिता की आयु इंक्लूड करने के बाद, आयु टोटल आयु जो है वो 75 से कितनी हो जाती है 114। तो कुल मिलाकर यहाँ से पिता की आयु कितनी हो जाएगी 114 माइनस में 75, यानी कितनी हो जाएगी 39। पिता की आयु कितनी निकल कर आई 39 वर्ष, 39 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। नौ संख्याओं का औसत 6 है। औसत 8 बनाने के लिए कौन सी 10वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 6, विच 10th नंबर शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज 9। देखो पहला क्वेश्चन हो चाहे दूसरा क्वेश्चन हो चाहे तीसरा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा वही चल रहा है, बस पूछने का तरीका यहाँ पर अलग हो गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या कहा कि पिता की आयु जोड़ने के बाद औसत हमारा बढ़ गया, औसत 4 यूनिट से बढ़ गया। यहां पर हमें क्या कहा कि ऐसी कौन सी 10वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे औसत 8 हो जाए, 6 की बजाय कितना हो जाए 8 हो जाए। यानी अगर उसी भाषा में बात करूं जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो हमें यह बताना है कि पिता की आयु कितनी होगी जिससे औसत जो है वो 6 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी केवल भाषा में पूछने का तरीका अलग बना है, क्वेश्चन हमारा वही का वही है। पहली लाइन को अगर मैं देखूं तो 9 संख्याओं का औसत कितना है 6, यानी कि 9 दोस्त हैं, हर एक के पास 6 रुपए, कुल मिलाकर कितने हो गए 54 रुपए हो गए। एक संख्या मैंने और जोड़ दी, यानी अब कितने लोग हो गए 10, यानी अब परिवार में या अब ग्रुप में कितने दोस्त हैं 10 दोस्त हैं। औसत कितना हो जाता है 8 हो जाता है, यानी हर एक के पास अब 8 रुपए हैं, कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए 80, 80 रुपीज यहां से हो गए। तो मेरे भाई वो 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी 80 माइनस में 54।
10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, आंसर क्या हो जाएगा 26। अगर मैं 10वीं संख्या 26 को जोड़ लेता हूं तो औसत मेरा 6 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा 8, तो आंसर क्या बनेगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। औसत 8.5 बनाने के लिए कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए? The average of 11 numbers is 7.5. Which 12th number should be added to make the average 8.5? 11 दोस्त हैं, हर एक के पास औसत 7.5 रुपये हैं, 7.5 रुपये हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 11 गुणा में 5, 55, 5 हासिल, 70 और 5 कितना हो जाएगा 82। अब कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए? एक संख्या मैंने और यहां पर जोड़ दी। अब कुल मिलाकर 12 दोस्त हो गए और औसत कितना 8.5, यानी हर एक के पास 8.5 रुपये हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 12 गुणा में 5, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 6 कितना हो जाएगा 102। अब उनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 102 रुपए हो गए। तो मेरे भाई जो हमने संख्या जोड़ी है उसकी वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 102 में से 102 में से 82.5 जो है वो माइनस कर देता हूं। 82.5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 19.5। 19.5 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई। सर मेरी मैथ बहुत वीक है, मतलब कि डेसिमल वाले क्वेश्चन और डिवीजन फैक्टर। बेटा देखो, जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि सर डेसिमल वाले क्वेश्चन, फैक्टर वाले क्वेश्चन काट भी, मतलब काटते कैसे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे भाई उसके लिए तो कुछ कोई और स्पेशल क्लास ही लगानी पड़ेगी जहाँ पर मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा सकूँ। ठीक है? अगर आप ये कह रहे हो कि भाई 8.5 को 12 से मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाती है, या फिर कोई डिवीज़न अगर मुश्किल कैलकुलेशन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए तो कोई एक स्पेशल क्लास ही मुझे लगानी पड़ेगी, तभी मैं आपको तसल्ली से समझा पाऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कोई प्लान करते हैं किसी तरीके से, या फिर क्लास में कुछ इस तरीके से चीज़ें कराई जाए कि आप जो है उस कैलकुलेशन को अच्छे से कर सको। लेकिन वाकई में मुझे इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा। ठीक है, मैं ज़रूर इसके लिए आपके लिए कुछ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, चलो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 6 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 35 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए क्या होगी? The average of 6 numbers is 40. If one number is removed, the average becomes 35. What is the number removed? अब इस बार हमने ऐड नहीं किया, इस बार हमने यहाँ पर कम किया है। एक संख्या को हमने यहाँ पर हटा दिया। देखो, 6 संख्याएं हैं, यानी कि 6 दोस्त हैं। औसत कितना दिया है 40, मतलब हर एक के पास 40 रुपए हैं। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 240 रुपए हो गए। अगर मैं एक संख्या हटा देता हूं, अगर मैंने एक संख्या हटा दी, 6 में से एक व्यक्ति जो है चला गया, तो अब कितने दोस्त हो गए? 5 दोस्त हो गए। अब औसत कितना हो जाता है? 35, यानी हर एक के पास कितने रुपए हैं? 35 रुपए हैं। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 5 गुना 5 25, 2 हासिल, 15 और 2 17। अब कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 175 रुपए हो गए। 175, 5 गुना में 3 15 16 17। हाँ ठीक है। तो हमें ये बताना है जो हमने संख्या हटाई है वो कौन सी थी, वो संख्या हटाने वाली बतानी। देखो, 6 दोस्त थे, 6 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 240 रुपए हैं। 5 दोस्त हो गए, 5 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 175। तो जो छठा व्यक्ति है उसके पास कितने रुपए बनेंगे?
240 में से 175 माइनस कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 65। 40 और 25 65। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो संख्या हमने हटाई है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई? 65। 65 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 50 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उनमें से 30 छात्रों के औसत अंक 50 है तो शेष 20 छात्रों के औसत अंक बताइए क्या होंगे? The average marks of 50 students is 45. The average marks of 30 students among them is 50. Find the average marks of remaining 20 students. कहानी की तरह एक बार क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन असल में कह क्या रहा है। भाई ये एक आपकी क्लास है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है? कक्षा 10वीं। आपकी 10वीं क्लास है, 10th क्लास है। 10th क्लास में कुल मिलाकर 50 दोस्त हैं, 50 विद्यार्थी हैं और औसत कितना दिया है? 45। यानी 50 दोस्त हैं, हर एक के पास 50 दोस्त हैं, हर एक के पास 45 रुपए हैं। तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए मेरे भाई? 0। 5 गुणा 5 25, 20 और 2 22 रुपए हो गए। 2250 रुपए यहाँ पर कुल मिलाकर सभी 50 दोस्तों के पास बन गए। अब इन 50 में से, इन्हीं 50 में से जो 30 दोस्त हैं, 30 जो लड़के हैं, उनके पास औसत कितने हैं मेरे भाई? 50 रुपए हैं। तो कुल मिलाकर 30 गुणा में 50 कितने रुपए हो गए? यहां से 15 रुपए हो गए, 1500 रुपए बन गए। 50 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 2250 और उनमें से 30 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 1500। तो जो बाकी 20 दोस्त बच गए, जो बाकी 20 संख्याएं हो गई या 20 विद्यार्थी हो गए, उनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए बनेंगे? 2250 माइनस में 1500, माइनस में 1500, यानी उनके पास कुल मिलाकर 750 रुपए हैं। मुझे क्या बताना है? औसत बताना है कि उनके पास औसत कितने रुपए बने। औसत कैसे निकालेंगे? संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। बाकी जो 20 दोस्त है उनके पास कुल मिलाकर 750 है। औसत निकालने के लिए 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 37.5, 37.5 हमारा आंसर बनेगा। तो जो बाकी बचे हमारे पास 20, उनके पास कुल मिलाकर औसत कितना बना? 37.5, 37.5 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सम्राट दास ठीक है, 37.5 ठीक है मेरे भाई। अखिलेश कुमार आपका भी आंसर ठीक है। अमित आपका भी आंसर ठीक है। चंदन कुमार आपका भी आंसर ठीक। अनु, वैभव बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 40 छात्रों के औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 25 छात्रों के औसत अंक 46 है तो शेष 15 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए क्या होंगे? The average marks of 40 students is 40. If the average marks of 25 students among them is 46, find the average marks of remaining 50 students. जो बचे हुए 15 विद्यार्थी है उनके औसत अंक कितने हैं ये मुझे बताना है। बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, कक्षा 10वीं में 40 छात्र हैं, हर एक के पास 40 रुपए हैं। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 1600 रुपए बन गए। अब इन 40 दोस्तों में से 40 दोस्तों में से 25 जो दोस्त हैं, 25 जो लड़के हैं, उनके पास औसत कितने हैं? 46 रुपए। तो कुल मिलाकर 25 गुना में 46 रुपए हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 25 छिके 150, 0 लिखा, 15 हासिल। 25 चौके 100 और 15 कितना हो जाएगा? 115। यानी 25 दोस्तों के पास कुल मिलाकर 1150 रुपए बन गए। तो जो बाकी हमारे 15 दोस्त हैं, जो बाकी 15 लड़के हैं, उनके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 1600 माइनस में 1150। 0, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, कितना हो जाएगा? 450।
बाकी जो 15 दोस्त बच गए या 15 विद्यार्थी हैं, उनके पास कुल मिलाकर 450 रुपये हैं। तो औसत कितने हो जाएंगे? टोटल कुल योग जो है उसको किससे भाग कर देंगे? 15 से। 15 गुणा 3 45। आंसर क्या हो जाएगा? 30। बाकी जो 15 दोस्त बच गए, उनके पास औसत जो है 30 रुपए हैं, या उनके औसत अंक कितने हैं? 30। हर जगह अगर आप ध्यान कर रहे हो, मैं दोस्त और रुपए का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को आप वहां पर तोड़ सको। जैसे पहली लाइन में क्या कहा? एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 40। आसान भाषा में उसको अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या कह रहा हूं कि 40 दोस्त हैं, 40 विद्यार्थियों की जगह 40 दोस्त है, हर एक के पास औसत 40 रुपए हैं। हर एक के पास अगर 40 रुपए हो गए तो कुल मिलाकर 40 दोस्तों के पास कितने बने? 40 गुणा 40 यानी कि 1600 रुपये हो गए, 1600। इस तरीके से क्वेश्चन को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो आसान रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स? पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा? ठीक है, देखो मेरे भाई, जब आपको क्रमांगत रूप से प्राकृतिक संख्याएं दी हों, ठीक है, तो उनका औसत, प्राकृतिक संख्याएं कैसे? 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, इस तरीके से कहाँ तक? 12 तक, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको संख्याओं का योग, सॉरी औसत, योग नहीं औसत अगर मुझे निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? n+1/2। n+1/2 हो जाएगा, जहां पर n क्या होगा मेरे भाई? आखिरी संख्या। n क्या बनेगा यहां पर? जो हमें आखिरी संख्या यहां पर दी हुई है। तो आखिरी संख्या क्या है मेरे भाई? यहां पर 12। उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6.5। 6.5 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। 6.5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ जी, कमेंट करके बताना भाई। ठीक है मेरे भाई। सर प्लीज़ एक बेसिक क्लास ज़रूर लेकर आओ। बेटा देखो, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा किस वक्त आपकी क्लास लगाई जा सकती है, या क्लास में ही आपको कुछ इस तरीके से कराया जाए ताकि जो है आपकी कैलकुलेशन टाइप को मैं थोड़ा सा ठीक कर सकूं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए एक बार, इसके लिए मैं ज़रूर कुछ प्लान करता हूँ कि या तो आपके लिए अलग से कोई क्लास बने, या फिर मेरे भाई क्लास में मैं आपको कुछ कराऊं यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहली 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 ओड नंबर्स? पहली 31 जो है विषम संख्याओं का अगर मुझसे औसत पूछा हुआ है, तो औसत का फॉर्मूला मेरे भाई क्या हो जाएगा? जब विषम संख्याएं हो, जब केवल ओड नंबर्स हो हमारे यहाँ पर, ओड नंबर्स के लिए जितने हम ओड संख्याएं, इवन ओड नंबर्स लेते, विषम संख्याएं लेते हैं, वही हमारा औसत बनता है, वही हमारा औसत हो जाएगा। जैसे पहली संख्या मैंने ली 1, अगली विषम संख्या कितनी हो गई? 3। औसत निकालूंगा तो औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन मैंने विषम संख्याएं कितनी ली हैं? 2 ही तो ली हैं, पहली 2 विषम संख्याएं तो ली हैं, तो वही हमारा औसत बन गया। एक और एग्जांपल देखो, पहली विषम संख्या 1, अगली विषम संख्या 3, फिर 5 और फिर 7। मैंने पहली 4 विषम संख्याएं ली हैं,
तो औसत मेरा 4 ही बनना चाहिए। औसत निकालते मेरे भाई। औसत कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16। 16 डिवाइडेड बाय 4, औसत कितना बना मेरे भाई? 4। वही तो था। तो जितनी प्रथम विषम संख्याएं लेंगे वही हमारा औसत बन जाता है। तो अगर मैंने प्रथम 31 विषम संख्याएं ली हैं तो औसत मेरा 31 ही बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। पहली 11 सम संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा? पहली 11 सम संख्याओं का औसत मुझे बताना है, यहां पर क्या बनेगा? देखो, अगर सम संख्याओं की बात हो, इवन नंबर्स की बात हो यहां पर, तो जितनी हमने यहां पर सम संख्याएं ली है, मान लो n सम संख्याएं ली हैं, औसत निकालने के लिए उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। यानी अगर मैंने यहां पर 11 सम संख्याएं ली है, पहली 11 इवन नंबर्स अगर मैंने लिए हैं, तो 11 प्लस में 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से देखो मेरे भाई। पहली सबसे पहली सम संख्या 4, उसके बाद अगली सम संख्या कितनी? 4 हो गया। ठीक है भाई। कितनी सम संख्याएं ली है मैंने यहां पर? दो। पहली दो सम संख्याएं ली हैं, उसमें एक जोड़ देता हूं, तो औसत कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। औसत निकाल कर चेक करते हैं। संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। 6 डिवाइडेड बाय 2, औसत कितना हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। औसत कितना बना? 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेरे भाई। एक और एग्जाम्पल देखो। पहली सम संख्या 2, अगली सम संख्या 4, फिर अगली सम संख्या 6, अगली सम संख्या 8 और अगली सम संख्या कितनी? 10। कितनी मैंने इवन नंबर्स लिए हैं यहां पर? 5 इवन नंबर्स लिए हैं। औसत निकालने के लिए क्या जोड़ दूंगा? इसमें एक जोड़ दूंगा। तो औसत कितना आना चाहिए मेरा? 6 आना चाहिए। औसत कितना बनना चाहिए? 6। औसत चेक कर लेते हैं। 10 और 8 कितना? 18। 18 और 6 24। 24 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28 और 2 कितना? 30। 30 डिवाइडेड बाय 5, औसत कितना निकल कर आया? 6 निकल कर आया। हो गया भाई हमारा प्रूफ। यानी जितनी हम सम संख्याएं लेंगे उसमें एक जोड़ देंगे, वही हमारा यहाँ पर औसत बन जाएगा। तो हमने इवन का भी एग्जाम्पल देख लिया, ओड का भी एग्जाम्पल देख लिया। अगर क्रमांगत रूप से संख्याएं दी हो तो वो भी हमने यहां पर चेक कर लिया है। ठीक है। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत और पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या होगा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर क्यूब और स्क्वायर की बात की गई है। क्यूब और स्क्वायर की बात। अगर मेरे भाई हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में इस तरीके से कहाँ तक? n के वर्ग तक। तो इनके औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनके औसत का फॉर्मूला होगा n प्लस में 1 गुणा में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको संख्याएं दी हो घन क्यूब में, 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में इस तरीके से कहाँ तक? n की पावर 3 तक। तो इनके औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत का फॉर्मूला बनेगा n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो औसत हम वर्गों का और घनों का इस तरीके से निकाल सकते। क्यूब और स्क्वायर का हम औसत इस फॉर्मूले से, इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है यहां पर भाई। डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 का क्यूब
प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब। स्क्वायर वर्ग कहां पर ले रहे हैं? पहले 5 वर्गों का औसत का अंतर। 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में इस तरीके से कहां तक? 5 के वर्ग तक। ठीक है, पहली 5 के घन और पहले ही 5 का वर्ग हो गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूले से सोल्व करना है। n की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 5, तो 5 गुणा में 5 का वर्ग 6, 6 गुणा में 6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। इसी तरीके से वर्ग n की वैल्यू कितने रख देंगे? 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 5 दूनी 10 और एक कितना? 11 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। 4 से गया 4, 2 से काटता हूं 2 पर गया, 2 से काटा 3 पर गया, 2 से गया 1, 6 कितने पर जाएगा? 3 पर, 9 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 9 पंजे 15, 6 से 6 कट गया, कितना हो जाएगा? 11। 15 माइनस में 11, कहाँ गलती हुई भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स? पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 1 की n, 5, 5 प्लस 1 6, 6 का वर्ग डिवाइडेड बाय 4, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 4, 36 डिवाइडेड 9 पंजे कितना? अच्छा 9 पंजे 35 होगा यहाँ पर। 9 पंजे 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। 45 माइनस में 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 34 बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 34। 34 हमारा आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए एक बार कमेंट करके बताओ, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? असल में तो इसमें ये फॉर्मूले ही हमें याद रखने हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूले हमें याद है तो क्वेश्चन तो फिर हम उसके बाद सोल्व कर ही लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अभिषेक ठीक है, पंकज ठीक है। सर कोई ट्रिक नहीं है इसके अलावा? बेटा फिर तो आंसर ही याद कर लेना यार, इससे आसान ट्रिक मैं नहीं बता पाऊंगा। और कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। जब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूले से आप वर्ग और घन के औसत निकाल सकते हो, तो और इससे छोटा और ट्रिक क्या होगी मेरे भाई? ये पता नहीं कहाँ से जो है आपने ये ऑनलाइन इतना देख लिया। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक, 2 सेकंड में याद करो, 3 सेकंड में याद करो। ठीक है, कंसेप्ट की जो है बिल्कुल ही दलिया खिचड़ी बना रखी है। मतलब कंसेप्ट करना ही नहीं, बस जहां पर जो है रट जाए कि आंसर यहाँ पर जो है सीधा सीधा 2 लिख दो या 3 लिख दो, बस हो जाएगा। ऐसे हर एक चीजें नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको पेपर में करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। 11 संख्याओं का औसत 45 है, उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 45, among them the average of first 6 numbers is 42 and the average of last 6 numbers is 50, find the sixth number। छठी संख्या बताइए क्या होगी? समझना मेरे भाई, कितनी संख्याएं है? 11। एक बार इसको बेसिक से समझना, बेसिक से। बेसिक कैसे होगा मेरे भाई? पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के हो गया। ये हमारी 11 संख्याएं। इन 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 45 दिया है। 11 दोस्त हैं, हर एक के पास 45 रुपए हैं। कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 495 रुपए हो गए, 495 रुपीस हो गए। अब इनमें से पहले 6 दोस्त जो है, पहले 6 दोस्त यानी ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस ई और प्लस में एफ, इन 6 दोस्तों के पास औसत कितने हैं? 42। तो कुल मिलाकर कितने हो गए?
6 गुणा में 42, 6 दूनी 12, 24 हो रहे, कितना हो जाएगा 25। अंतिम 6 दोस्त, अंतिम जो 6 संख्याएं हैं, अंतिम 6 संख्याएं निकालूंगा तो f से लेकर k तक बनेगा, यानी f प्लस में g प्लस में h प्लस i प्लस j प्लस में k, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 6 गुणा में 50, यानी कि 300 रुपये हो जाएंगे, कुल मिलाकर 300। अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ देता हूं तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए 552। कितने रुपए बने भाई 552 रुपीज हो गए। अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं, इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, पहली लाइन a प्लस में b प्लस में c प्लस d प्लस e प्लस में f प्लस में दूसरी लाइन f प्लस में g प्लस h प्लस i प्लस j प्लस में k, कुल मिलाकर कितने हो गए 552 हो गए, 552 हो गए। यहां से a से लेकर f तक, a से लेकर f तक और f के बाद g से लेकर k तक, a से f और g से k, यानी कि सभी 11 दोस्तों के पास कितने हैं 495, 495 प्लस में एक f हमारे पास बच गया, कुल मिलाकर कितने हैं 552, यानी कि f की वैल्यू मतलब छठी संख्या, सिक्स्थ नंबर कितना हो जाएगा 552 माइनस में 495, यानी कितना हो जाएगा 57। छठी संख्या कितनी निकल कर आएगी 57 निकल कर आएगी। पेपर में हमेशा इसी तरीके से होगा, एक संख्या जो है वो 2 बार बनेगी यहाँ पर, इसी तरीके से जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होगी वो इस तरीके से कॉमन बनती है, 2 बार आ जाती है। या फिर अगर इसको ट्रिक से करना है या सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो सभी 11 संख्याओं का कितना दिया है औसत 45, कुल मिलाकर कितने हो गए 495 हो गए। अब पहली जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है 42, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई 252। आखिरी जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है 50, तो कुल मिलाकर कितने हो गए यहां से 300 हो गए। तो 12 जो दोस्त बने उनके पास कुल मिलाकर कितने हो गए 552 रुपए हो गए। संख्याएं 11 थी, हमारे पास टोटल कितना आया 12 संख्याओं का आया। 12 तो संख्याएं थी ही नहीं मेरे भाई, संख्याएं तो थी ही हमारी 11, यानी जो बीच वाली संख्या है सिक्स्थ नंबर वो हमने 2 बार काउंट कर ली है, 2 बार। तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी 552 में से 495 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 57, 57 बनेगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब आज की क्लास मेरे भाई मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर से बता दूं मेरे भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब होने की वजह से सुबह आपकी क्लास 15 मिनट लेट शुरू हुई थी, उसके लिए मैसेज मैंने लगभग जो है पौने 6 बजे से पहले जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिया था, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको हम कल करेंगे और उसके साथ साथ आगे के चैप्टर को हम शुरू करेंगे, ठीक है। कल मिलता हूँ मेरे भाई आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।